हेलो एवरीवन। तो एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जाम का क्या इम्पोर्टेंस है। किस तरह से जो आप टेस्ट देते हैं, अभी देंगे टेस्ट एग्जाम से पहले, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले, वो किस तरह आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। राइट। सो देखिए, सबसे पहला बात कि यदि किसी को ऐसा लगता है, बहुत सारे बच्चे के मन में ऐसा डाउट होता है कि सर अभी मेरा तैयारी हुआ नहीं है पूरा, या फिर पूरा चैप्टर अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो एग्जाम दे या फिर जब हो जाएगा सारा तैयारी अच्छे तरीके से तब एग्जाम दे। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एग्जाम तो टीचर्स लेते हैं, पर बच्चे एग्जाम देने नहीं जाते हैं इस डर से कि उसका तैयारी अभी इनकम्प्लीट है, और यदि जाएगा देने एग्जाम तो उसका मार्क्स कम आ जाएगा। तो इस सब कारण से स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए नहीं जाते हैं। पर यदि मेरा मानिए तो आप को एग्जाम जो है, जितना तैयारी है अभी, जिस भी आप स्थिति पे, जिस लेवल पे हैं, आपको एग्जाम जरूर से जरूर देना चाहिए। मींस टेस्ट जो भी होता है आपके क्लास में, या फिर आप खुद से सेल्फ भी आप खुद से टेस्ट दे सकते हैं। ईमानदारी से घर में बैठ के 3 घंटे का टेस्ट आप लगा सकते हैं, या फिर आप 1 घंटे का भी टेस्ट लगा सकते हैं। शुरुआत करिए 1 घंटे से, फिर आप फुल टेस्ट दीजिए। पार्ट टेस्ट पहले दीजिए, फिर फुल टेस्ट दीजिएगा। इससे बहुत ज्यादा फायदा है। और इसीलिए, ताकि आपको इससे फायदा हो सके, इस सब सारे फायदा के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। और इसी के कारण अभी से स्टार्ट कर दिए टेस्ट हम लोग, जो आप लोग पहले भी दे चुके हैं, और जो बच्चे अभी तक नहीं दे रहे तो जरूर आपको देना चाहिए टेस्ट। तो हर एक संडे को, जैसा कि आप लोग सब दिए हैं पहले भी, तो हर एक संडे ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पे अनअकैडमी पे। चलिए आपको थोड़ा सा दिखा दे। तो देखिए, सबसे पहले आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। और इस पेज पे आपको जाना है। देखिए, इस तरह का पेज ओपन होगा, और उस पे आप नोटिफाई मी यहाँ पे आएगा, उस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको वीडियो, जब भी ये क्लास स्टार्ट होगा अनअकैडमी में मेरा, तो उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और ये क्लास है कल, यानी कि दिसंबर 10 को रात के 9 बजे। और ये यहाँ पे इंटीग्रेशन छूटा हुआ है, तो इंटीग्रेशन है उसका द बिगनिंग, मीन्स की फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का 2 टेस्ट लेने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन का 2 टेस्ट आपको देना है, ये फर्स्ट है। तो आप डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों इंटीग्रेशन को अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए। और फिर कल जरूर से जरूर इस टेस्ट को आपको देना है। रात को 9 बजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे सारे बोर्ड्स के, जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसी के सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर पैटर्न पे हम लोग टेस्ट लेने वाले। तो आपको यहाँ पे जरूर से जरूर अपियर होके इसमें टेस्ट देना है, राइट। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या फायदा हो सकता है। तो देखिए, आप जब भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप टेस्ट दें, जब आपका सिलेबस यदि अब ऑलमोस्ट सब जगह हो ही गया होगा, तो आपको उसी टाइम पे टेस्ट देने का कोशिश करना है जिस टाइम का आपका रियल एग्जाम होने वाला है, मीन्स बोर्ड का एग्जाम जो होने वाला है। आपको मान लीजिए कि बोर्ड का एग्जाम का टाइम ऑलमोस्ट 10 से 11 के बीच में स्टार्ट होता है, और 3 घंटे का चलता है। तो आपको उसी टाइम के आसपास, मीन्स कि 10 से लेके और 1 या 2 बजे के बीच में आपको 3 घंटा के टेस्ट देना। इससे क्या होगा फायदा? तो आप गौर किए होंगे, जब भी एग्जाम देते हैं आप, तो एग्जाम के दौरान जितना आपका माइंड कंसंट्रेट रहता है, उतना आपके पढ़ाई के दौरान नहीं रहता है। मीन्स आपका माइंड फुल एफिशिएंसी से काम करता है टेस्ट के दौरान। यदि आप ठीक से पढ़ के गए हैं और टेस्ट को आप सीरियसली दे रहे हैं, तो कोई भी एग्जाम देते समय आपका माइंड जो है, सो आप उससे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट लेते हैं। मीन्स कि बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे एक्टिव होता है आपका माइंड, और बहुत ज्यादा शांत रहता है। बहुत ही उस टाइम पे आपको देखिएगा कि बहुत ही कंसंट्रेशन बढ़ जाता है अचानक से। तो उस इसके कारण फायदा क्या होगा कि जिस टाइम पे आप अभी से मान के चलिए 10 से 2 के बीच में टेस्ट लगाते हैं, हर एक संडे संडे, या फिर 3 दिन 4 दिन के बाद बीच में अंतराल पे, तो इससे आपको बोर्ड के एग्जाम के समय में बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो माइंड है वो मैक्सिमम इफेक्टिवली काम करेगा, मतलब ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा उस टाइम पे। तो इसी कारण से सबसे पहले टाइम का ध्यान रखना है आपको, कि टेस्ट जो आपको लगाना है वो उसी टाइम के बीच रखना है, 10 से लेके 2 के बीच के आसपास में। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, एक और बात, टेस्ट देने से क्या फायदा है, देखिए कि जब आप टेस्ट देते हैं
या फिर कोई भी एग्जाम दिए होंगे पहले, तो आप गौर करिएगा जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं बना है, राइट, उस क्वेश्चन को आप चूंकि एग्जाम के अंदर बैठ के बहुत ज्यादा सोचते हैं, फिर भी नहीं बना मान के चलिए, तो फिर वो क्वेश्चन जब आप घर पे आके सॉल्यूशन देखते हैं उसका, तो क्या होता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। मैं ज्यादा दिन तक रिटेन कर पाते हैं आप उस सॉल्यूशन को, वो क्योंकि आप एग्जाम के अंदर उस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगा चुके होते हैं। तो आपको बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे क्या होता है कि आपका वो जो क्वेश्चन है ज्यादा दिन तक आपको दिमाग में छप जाता है वो। तो इसलिए जब आप एग्जाम देंगे, बहुत सारा टेस्ट देंगे, उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, वो सारा क्वेश्चन आप जब घर पे आकर सॉल्यूशन देखेंगे या फिर खुद से करेंगे, तो उस क्वेश्चन को आप ज्यादा दिन तक रिटेन कर सकते हैं, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऑब्वियसली होगा, आपके टीचर यदि ले रहे हैं टेस्ट तो उससे आपको बोर्ड एग्जाम में फायदा होगा, राइट। साथ में आपसे क्या है कि यदि कोई बच्चा टेस्ट नहीं देता है, डायरेक्ट एग्जाम में चला जाता है, मेन एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में टेस्ट देने के लिए, एग्जाम देने के लिए, और ये कुछ भी अभी तक टेस्ट नहीं दिया है, तो बहुत सारा दिक्कत होता है। पहला तो आपको देखिए, बिहार बोर्ड के यदि कोई बच्चे हैं तो उसको 50 के ऑब्जेक्टिव रंगने होंगे, और वो जो डार्क सर्कल जो करना होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, वो बना के कितना बच्चा का छूट जाता है रंगना। तो ये सब सारी दिक्कत हैं। तो आपको ये सारा दिक्कत तभी आप दूर कर पाएंगे, या फिर टाइम मैनेज सही से तभी कर पाएंगे, जब आप पहले एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से पहले आप कम से कम 5-6 टेस्ट उसी तरह का, सेम टेस्ट लेवल का, सेम टाइम पे और सेम इन्वायरमेंट में आप लगभग लगभग सेम इन्वायरमेंट में आप देते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट उसका होने वाला है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और टेस्ट दीजिए, और जरूर से जरूर दीजिए। ऑब्जेक्टिव भी देना है आपको, सब्जेक्टिव भी देना है, ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, राइट। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। प्लस में जितना भी आप स्कूल में आपने या फिर कोचिंग में टेस्ट देते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को आप फिर से एक बार रिवीजन घर पे आके जरूर से जरूर करें, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वहां पे। तो इससे भी आपको वो सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रिवीजन हो जाएगा फिर से, और हो सकता है आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस देखने को मिले। तो इसीलिए सारे बच्चे जो भी अभी तक टेस्ट स्टार्ट नहीं किए हैं देना, तो दिसंबर आ गया है, अब बहुत ही नजदीक है आपका। बिहार बोर्ड का तो सिलेबस भी आ गया है, सारा रूटीन वगैरह सब आ गया है कि 1 फरवरी से एग्जाम होने वाला है स्टार्ट। तो आप लोग सब टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, ताकि आप 4 से 5 टेस्ट अभी दे सके दिसंबर में और जनवरी में, राइट। जितना पढ़े हैं आप उसी के अनुसार दीजिए। यदि कम मार्क्स आता है तो घबराने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही इम्प्रूव होगा मार्क्स। धीरे धीरे कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने का। और अच्छा मार्क्स लाने का बोर्ड में दूसरा कोई तरीका नहीं है। एग्जाम दीजिए, जो नहीं बनता है खुद ही आप उसको रिवीजन करेंगे, एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, एग्जाम के बाद पढ़ेंगे, तो आपका सिलेबस भी जल्दी पूरा होगा और अच्छे से भी पूरा होगा। तो इसीलिए आप, आई होप कि आप लोग जरूर टेस्ट देंगे। और कल का टेस्ट आपको जरूर से जरूर देना है। कल रात में 9 बजे हम लोग मिलेंगे अनअकैडमी पे, और वहां पे इंटीग्रेशन का टेस्ट है। सो आप लोग सभी इसका रिवीजन कर लें, और नीचे दिए लिंक से आप क्लिक करके उस पर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। ओके, तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। ओके, बाय।